नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम पढ़ रहे हैं दैट इज प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक। प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक में हम जो एरे लॉजिक गेट्स का जो एरे यूज कर रहे हैं, ये इट इज आल्सो कॉल्ड अ प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस। इसमें प्रोग्रामेबल एंड अरे रहेगी, लेकिन और अरे जो रहेगी वो फिक्स्ड रहेगी। तो मतलब हम किसे प्रोग्राम कर सकते हैं? एंड अरे को प्रोग्राम कर सकते हैं। तो इट्स इजियर टू यूज बट इट इज नॉट एज फ्लेक्सिबल एज कंपेयर टू प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे। इसमें जो नंबर ऑफ एंड गेट्स होते हैं वो लिमिटेड होंगे, और गेट्स लिमिट होने के साथ साथ दूसरा जो लिमिटेशन होगा वो इनपुट टू द और गेट आर आल्सो फिक्स्ड। तो यदि एक और गेट के इनपुट फिक्स्ड हो गए, तो यदि आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट टर्म बनी जो दो एक्सप्रेशन में आ रही है, लेकिन यू कैन नॉट यूज इट ट्वाइस, मतलब आप इसे दोबारा जनरेट करना पड़ेगा। सिंस लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स आर अवेलेबल टू ईच आउटपुट एंड गेट्स, ये जरूरी है कि हमें इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करें। तो जैसे आपने पीएलए में फंक्शन को सिंप्लीफाई किया था बिफोर फॉर्मिंग द सर्किट और इनपुटिंग दैट कॉन्फ़िगरेशन डिजाइन टू द आर्किटेक्चर, वैसे ही इसमें आपको फंक्शन को सिंप्लीफिकेशन करना होगा, और सिंप्लीफाइड जो एसओपी है के मैप से लेने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। यदि हम इसका कंपैरिजन करें प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस में, हमें तीन चीज पढ़ी है। एक पीएलए पढ़ा, देन पीएएल, देन रोम। तो इनका बेसिक स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस है वो क्या है? पीएलए में आपका प्रोग्रामेबल एंड गेट थे और प्रोग्रामेबल और गेट थे। पीएएल में एंड गेट प्रोग्रामेबल है बट फिक्स्ड और गेट है, और रोम में क्या है? फिक्स्ड एंड गेट है एंड प्रोग्रामेबल और गेट एरे। So this is the basic difference in three programmable logic device. Next is, if you'll see what is the difference in the architecture, so look into the diagram. This is the PAL architecture. इस architecture में input आपके depend कर रहा है आप कितने input use करेंगे। Suppose हमने 5 input use किया है, तो आपके 5 into 2 मतलब 10 आपके input रहेंगे, क्योंकि इन्वर्टेड इनपुट। तो वी आर यूजिंग बफर एंड एज वेल एज इनपुट, और इन्वर्टर से आप यूज कर रहे हैं तो हर इनपुट का कॉम्प्लीमेंट। तो इंटरसेक्शन पॉइंट आपके कितने फॉर्म हो रहे हैं? हमने एंड गेट यूज किए हैं, लेट अज्यूम आई एम यूजिंग 8 एंड गेट्स, तो आपका 5 इनपुट और 8 एंड गेट इंटू 2, तो आपका 5 क्रॉस 8 इंटू 2 का मैट्रिक्स बन रहा है। दैट कैन बी प्रोग्राम्ड। अब इसके बाद जो हम आउटपुट यूज कर रहे हैं, मतलब एंड गेट के जो आउटपुट यूज कर रहे हैं, तो आप देखिए सपोज हमने इसको फंक्शनलिटी है कि हम 4 एसओपी टर्म जनरेट कर सकते हैं, तो आपके 4 और गेट यूज हुए। इस और गेट में हमने कनेक्ट कर दिए हैं, सपोज 2 एंड गेट है, वो फर्स्ट और गेट को कनेक्ट है, नेक्स्ट 2 एंड गेट है, वो नेक्स्ट और गेट को कनेक्ट है, एंड यू कैन सी कि 8 आउटपुट जो है उनमें से दो 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 हमने कनेक्शंस दी हैं, और दिस इज द लिमिटेशन ऑफ PAL. So you just look at to the circuit and find out what is the difference between PLA. PLA में ऐसा नहीं था। PLA में हम किसी भी फ्यूज को ब्लोन ऑफ करके और गेट में कैसे भी हम टर्म इनपुट करा सकते थे। इसमें हर और गेट में 2 टर्म फिक्स हैं। टर्म आप फॉर्मेशन विल डिपेंड ऑन यू। टर्म मतलब जो आपकी प्रोडक्ट टर्म है वो आप फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ टू रियलाइज दिस PAL। इसके रियलाइज करने के लिए सेम मेथड, जैसे आपने पिछले हमने PLA में एक टेबल ले लिया था, तो या तो आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है, उससे आप इनपुट और आउटपुट आइडेंटिफाई करें, या यू कैन हैव अ टेबल और यू कैन हैव सम एक्सप्रेशन, उस एक्सप्रेशन को ले लो। तो हमने इसमें क्या किया हुआ है? लेट अज्यूम वी हैव 3 इनपुट ABC। तो ABC मतलब वही 8 कॉम्बिनेशन, 8 मिन टर्म बनेंगे, तो आप ट्रुथ टेबल में ये 8 मिन टर्म फॉर्म कर लो। ये कॉम्बिनेशन आपको पता है। आपके आउटपुट सपोज XYZ है, तो XYZ की क्या वैल्यूज हैं वो आप ट्रुथ टेबल में चेक कर लें। देन हम उसका क्या करें? SOP फॉर्म में एक्सप्रेशन लिख लें। सपोज आपको एक्सप्रेशन दिया है x इज अ फंक्शन ऑफ ABC विच इंक्लूड्स मिन टर्म, तो इसको आप SOP फॉर्म में लिखते हैं। इसने मिन टर्म इंक्लूड किए हैं 2 3 5 7। सो द इंटायर प्रोसीजर विल रिमेन द सेम, कि आपके कितने आउटपुट हैं और आउटपुट में कौन कौन सी मिन टर्म इंक्लूड है। अब इस ट्रुथ टेबल के बाद, दिस इज अ ट्रुथ टेबल विच इज रिप्रेजेंटिंग कि कौन से आउटपुट में किस मिन टर्म के लिए आउटपुट फंक्शन 1 है। x के लिए 2 3 5 7, सेम वे y के लिए 0 1 5 और z के लिए 0 2 3 5। तो आपको किस मिन टर्म के लिए फंक्शन 1 है। अब आपने क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप आपने कंप्लीट किया, ट्रुथ टेबल बन गई। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना? 3 के मैप बनेगी, 1 इज फॉर x,
वाई जेड, के मैप में मिन टर्म 8 है तो 2x4 का ग्रिड बना लीजिए, ABC की पूरी वैल्यूज लिख लीजिए। अब आपको पता है कि किस सेल में किस मिन टर्म की वैल्यू डालनी है। जो मिन टर्म फंक्शन में इंक्लूड है उस जगह पे 1 और रेस्ट मिन टर्म विल बी 0। देन रिड्यूस इट, रिड्यूस करने के बाद आपको एक्स वाई जेड के एक्सप्रेशन मिल जाएंगे। सो इन आवर दिस पर्टिकुलर केस यू विल गेट एन एक्सप्रेशन, एक्स का एक्सप्रेशन आपको मिला ए बार बी प्लस ए सी। यू कैन इजिली डू इट, हमने ये सब कॉम्बिनेशनल सर्किट में रिपीटेडली किया है। वाई का एक्सप्रेशन हमें मिला ए बार बी प्लस बी बार सी। देन जेड का एक्सप्रेशन है ए बार बी प्लस, प्लस मीन्स और गेट, ए बार सी प्लस ए बी बार सी। मतलब हमारे एक्स में दो मिन टर्म है, इनको और गेट से पास करना है। अब फॉर्मेशन आपका काय का करना है, इस मिन टर्म का और इस मिन टर्म का। कुछ कॉमन है तो आप यूज नहीं कर सकते, यू नीड टू रिप्रोड्यूस इट। सो जस्ट लुक एट टू द डायग्राम। आप देखिए आपका पहला बन रहा है ए बार बी प्लस ए सी। तो पहला जो और गेट है, इस और गेट में जो दो इनपुट आ रहे हैं उस इनपुट में आपने क्या सिलेक्ट करना है, ए बार बी। जो आपकी इन्वर्टेड आउटपुट है वो ए बार है और जो सिंपल है वो आपका दो लाइन है। आप देखो एक लाइन ऐसे इन्वर्टर से जा रही है, तो सपोज ये हमारा ए इनपुट है, तो जो इन्वर्टर से आएगा इट विल बिकम ए बार, दिस इज ए, सेम बी बी बार, सी सी बार। तो आप उसमें से उन फ्यूज को ब्लोन ऑफ करेंगे और नीचे वाले एंड गेट के जो आउटपुट है वो और को फिक्स्ड है। तो जो फिक्स्ड है आपको सपोज एक्स के लिए, चूंकि दो और गेट फिक्स्ड है, दो और गेट के दो इनपुट फिक्स्ड है, तो आपको टर्म फॉर्मेशन ऐसे करना पड़ेगा। आपको लेना पड़ेगा ए बार बी और ए सी, सेम वे थर्ड का, सेम वे फोर्थ का। तो दिस इज हाउ यू कैन इंप्लीमेंट द फंक्शन यूजिंग PAL, इट इज कॉल्ड प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक। इसमें हमने केवल एंड अरे को प्रोग्राम किया और तो फिक्स्ड है और उस हिसाब से कनेक्शंस फॉर्म हो गए। To do it in much better way, you can take another example, इसको और समझने के लिए कि what are the possibility, कितने गेट्स बढ़ेंगे, कितने कनेक्शंस बढ़ेंगे। तो इसका दूसरा एग्जाम्पल हमने ले लिया कि आप BCD को XS3 कोड में कन्वर्ट करते हैं। तो BCD की कोड में कितनी बिट्स होती है, 4 बिट्स होती है। और XS3 का मतलब क्या होता है कि BCD का जो भी बाइनरी फॉर्मेट है उसमें +3 कर दो। मतलब इसमें हमारे इनपुट कितने होंगे, 4 इनपुट इन BCD, आउटपुट XS3 में 4 इनपुट फॉर XS3। तो आपके इनपुट का फिर आपको इनपुट के सिंबॉलिकली हमने इनपुट को असाइन कर दिया ABCD, वेयर A इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, D इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। सेम वे XS3 में हमने कोड असाइन कर दिए X3, X2, X1, X0। कुछ नहीं करना है, आप 4 कॉम्बिनेशन के 0 to 9 कॉम्बिनेशन लिख दो और जो भी आपका बाइनरी कॉम्बिनेशन उसमें बाइनरी में ही +3 कर दो, तो आपकी आउटपुट टेबल की रोज कंप्लीट हो जाएंगे। इनको कंप्लीट करने के बाद अब हमें पता है कि BCD में हमारे जो कॉम्बिनेशंस अनयूज्ड है, क्योंकि 4 आपके इनपुट 4 हैं, तो हमारी मिनटर्म कितनी बन रही है, 2 to the power 4 दैट इज 15। लेकिन हम इसमें कितनी मिनटर्म यूज कर रहे हैं, 10 मिनटर्म यूज कर रहे हैं। 6 मिनटर्म आपकी यूज नहीं हो रही, तो 6 मिनटर्म में हम डोंट केयर कंडीशन मार्क करेंगे। अब आपने क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप, टेबल कंप्लीट कर ली। टेबल कंप्लीट करने के बाद के मैप बनाना है। आपके के मैप कितने बनेंगे, X0 के लिए, X1 के लिए, X2 के लिए, X3 के लिए। के मैप में मैपिंग कैसे करेंगे आप, ट्रुथ टेबल देखते हुए। और जैसा हमने बोला वो चाहे आपका X0 का ट्रुथ के मैप हो या X1 या X2 या X3, इसमें आपका 10 to 15 तक की जो मिनटर्म है उसमें आप क्या मार्क कर देंगे, डोंट केयर कंडीशन। सो जस्ट चेक विद द के मैप। पहला के मैप है, इस के मैप में आप देखो हमने जो 1 और 0 प्लेस किए हैं वो तो हमने ट्रुथ टेबल से प्लेस किए हैं, और 10, 11, 12, 13, 14, 15 मतलब सबसे लास्ट रो के जो वैल्यूज हैं 9, 10, 11 डोंट केयर कंडीशन मार्क की है, सेम वे 12, 13, 14, 15 में डोंट केयर कंडीशन मार्क की है। लॉजिक विल रिमेन द सेम, यू नीड टू चेक कि बिगेस्ट स्क्वायर कौन सा बन रहा है। तो X0 के लिए हमारा जो स्क्वायर बन रहा है उससे हमें टर्म क्या मिल रही है, D बार। सेम दूसरा आप X1 का जो के मैप है उसमें आप देखिए हमारी 2 ऑल्टरनेट कॉलम में कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, उसकी टर्म आ रही है CD प्लस CD बार। नेक्स्ट देखिए हमारा X2 का है, तो X2 के लिए टर्म आएगी B बार C। इसमें आपके 4 4 के 2 हैं और एक बन रहा है 2 2 1 और क्रॉस का, इसकी टर्म है B बार C प्लस B बार D प्लस BC D बार। X4 की टर्म देखिए, X4 में हमारा कैसा बन रहा है, एक 8 का बन गया, मतलब नीचे वाले 2 रोज आप देखोगे ना तो 8 का एक बन रहा है, तो उसका रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन A है।
और 4 के 2 स्क्वायर बन रहे हैं, तो दोनों ग्रुप के लिए आप टर्म लिखेंगे तो एक आ रही है टर्म BC, एक आ रही है टर्म BD. So these are the, मतलब we are creating a PAL for converting BCD code to XS3 code. These are the टर्म्स. ये आपको क्या मिल गया, एसओपी फॉर्म में मिल गया, मतलब आपको प्रोडक्ट टर्म मिल गई है और इसको सम करना है, तो और गेट का इनपुट इन दो प्रोडक्ट से मिलके बनेगा. इस और गेट का, इस x2 के लिए जो और गेट बनाओगे उसमें 3 प्रोडक्ट टर्म है, x4 के लिए जो और गेट बनाओगे उसमें A और 3 प्रोडक्ट टर्म है, और x0 इज सिंपली D बार. सो जस्ट चेक विद द डायग्राम. आपका BCD टू एक्सेस का PAL है, तो ऊपर आपने वो पर्टिकुलर फ्यूजेस आपको ब्लोन करने हैं जिससे ये कॉम्बिनेशन मैच हो जाए, और नीचे आपके और गेट्स जो हैं वो फिक्स्ड हैं, मतलब आपका और गेट में कौन से इनपुट आ रहे हैं. जैसे ऊपर वाला आप पहला और गेट देखे तो उसमें हमने फर्स्ट 3 एंड गेट चूंकि कनेक्ट थे तो हमने उसकी टर्म वैसे ही बनाई D बार, राइट. तो D बार आपका कहाँ जा रहा है, पहले उसमें. फिर आप देखिए एक ही वो चाहिए, ऊपर सारे फ्यूज ब्लोन ऑफ है, मतलब दोज वैल्यूज आर 0. सेकेंड और गेट में, सेकेंड और गेट x1 का है, तो x1 के लिए फॉर्मेशन है CD प्लस CD बार. x2 के लिए देखिए 3 पॉइंट्स लिए हैं, टर्म कौन सी फॉर्म हुई है, B बार C प्लस B बार D प्लस BC D बार. और लास्ट के लिए फिर 3 टर्म फॉर्म हुई है, हमने A को डायरेक्टली कनेक्ट किया हुआ है, इसको एक एंड गेट से लिया है, इसको दूसरे एंड गेट से लिया, और तीनों एंड गेट्स जो है वो कहाँ कनेक्ट है, x4 में. तो ये काय का सर्किट है, ये PAL इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें प्रोग्रामेबल एंड एरे थी लेकिन फिक्स्ड और गेट थे. So this is how this architecture is different from PLA. PLA में programmable and matrix, programmable or matrix. PAL में programmable and matrix, fixed or gates, right? और the advantage of PAL, यदि हम दोनों में comparison करें तो इसके इस particular architecture के क्या advantage है, this is highly efficient, low production cost if we compare with PLA, highly secure, high reliability, low power requirement for working, and more flexible to design. These are the certain advantage of PAL. कंपैरिजन सेम है, कंपैरिजन हमने बिगनिंग में भी बताया है कि PLA में प्रोग्रामेबल एंड गेट एरे है, प्रोग्रामेबल और बोथ द थिंग्स आर प्रोग्राम्ड. PAL में ओनली प्रोग्रामेबल एंड गेट एंड फिक्स्ड और गेट, और रोम जो होता है उसमें और गेट एंड गेट फिक्स्ड एरे होती है और प्रोग्रामेबल और गेट एरे होती है. तो PLA यदि हम देखें तो इट इज सिमिलर टू रोम, however it does not provide full decoding of the variables and does not generate all minterms as in ROM. ROM में हम डिकोडर यूज करते हैं और सारी minterms यूज करते हैं, और इसका वर्ड जो है वी आर यूजिंग, इट इज प्रोग्रामेबल. सो वी आर नॉट यूजिंग एनी लैंग्वेज लाइक C प्लस प्रोग्रामिंग, वी आर ओनली यूजिंग ब्लोइंग आउट द फ्यूजेस, उसके कौन से फ्यूज ब्लोन होने और कौन से इंटैक्ट रखने बाय अप्लाइंग द पर्टिकुलर वोल्टेज, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट PAL.